नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं भारत और इजराइल के द्वारा तैयार किए जाने वाले हर्मिस 900 ड्रोन के बारे में। आखिर इस ड्रोन के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, उससे सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। दरअसल मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में भी जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने भारतीय आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी पावर दे रखी है हथियार खरीदने की, और ये जो हथियार होंगे वो स्वदेशी रूप से बने होने चाहिए, जिनमें से एक है हर्मिस 900 UAV। इसकी खास बात यह है कि इसे भारत और इजराइल दोनों मिलकर बनाते हैं, और जो हर्मिस 900 है ये एक टैक्टिकल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इस ड्रोन का इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्स के अलावा अन्य कई देश करते हैं। ये ड्रोन काफी खास इसलिए माना जाता है कि इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशन ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल हर्मिस 900 UAV को हर्मिस 400 UAV के आधार पर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों ये जो हर्मिस 900 है ये बैटलफील्ड की यानी कि युद्ध के मैदान से सीधा तस्वीरों को ट्रांसमिट कर यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में पहुंचा सकता है। इस UAV को एल्बिट सिस्टम तैयार करती है और इसने अपनी पहली उड़ान 14 दिसंबर 2009 को शुरू की थी। दरअसल अब इस हर्मिस 900 UAV को अडानी एरो डिफेंस सिस्टम की शाखा अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी एल्बिट सिस्टम के साथ तैयार करती है, और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और एल्बिट सिस्टम के बीच 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया गया था। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और एल्बिट सिस्टम के सहयोग से हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में अडानी एल्बिट अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। 2018 में इस सुविधा का उद्घाटन किया गया था। करीबन 50,000 फीट स्क्वायर पर इस अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण किया गया है, और ये इजराइल के बाहर हर्मिस 900 UAV की पहली सुविधा थी। दरअसल हर्मिस के कई वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें कि हर्मिस 1500, हर्मिस 450, हर्मिस 180, और ये जो हर्मिस 1500 UAV ये हाईली रिलायबल ट्विन इंजन पर आधारित UAV है, जो कि कई तरीके के पेलोड से लैस है। लेकिन दोस्तों अचानक से हर्मिस 1500 UAV का उत्पादन बंद करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस का सामना इसे करना पड़ा। इसीलिए हर्मिस 900 को ही प्राथमिकता दी गई। अब ये जान लेते हैं कि हर्मिस 900 जो टैक्टिकल UAV है इसके क्या फीचर हैं। दरअसल दोस्तों इस हर्मिस 900 UAV को निर्माण करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे कि इसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो सके और इसका मैक्सिमम इंड्योरेंस टाइम बना रहे। इसके अलावा इसमें इंटीग्रल सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल ऑपरेशन बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट को इस UAV की नोज पर फिट किया गया है। इस UAV की लंबाई 8.3 मीटर है, पंखों की लंबाई है 15 मीटर, और ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसमें 2.5 मीटर लंबी इंटरनल पेलोड बे भी है, और बाहरी हार्ड पॉइंट्स भी है, जो कि इसके उपयोगकर्ता को यानी कि जो इसका इस्तेमाल कर रहा है उसे कई तरीके के अलग अलग ऑप्शंस देता है। हर्मिस 900 UAV को प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में भी काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। इसकी विशेषताओं में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर और इंटरनल ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम शामिल है। साथ ही इस UAV में बिल्ट इन ग्रोथ पोटेंशियल और कंपोजिट स्ट्रक्चरल क्षमता भी है। ये अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो रिले और आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई ट्रांसपॉन्डर से लैस है, यानी कि ये अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकता है। दोस्तों इस हर्मिस 900 UAV को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे ऑटोनोमस मोड पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक और बात इसकी खास ये है कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक लॉन्च और रिकवरी सिस्टम के साथ है, और इसीलिए इस UAV को ये आसान तरीके से सेफ लैंडिंग करने में मदद करता है, वो भी तब अगर किसी भी तरीके का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसका संचार यानी कि कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो ऐसे में इसके जो सेंसर्स और कम्युनिकेशंस हैं वो इसको सेफली लैंड करा देंगे। हर्मिस 900 UAV में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल निगरानी उपकरण, लेजर डेजिग्नेटर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स लगे हैं। ये एक्सटेंडेड रेंज डेटा कैप्चर और ट्रांसफर करने के लिए मल्टीपल सेंसर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सेटकॉम का इस्तेमाल करता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स रियल टाइम डेटा और वीडियो को कैप्चर करने के लिए लाइट रेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, और लेजर डेजिग्नेटर का इस्तेमाल करके हर्मिस 900 UAV के द्वारा दुश्मन के युद्ध क्षेत्र को लक्षित भी किया जा सकता है। और इसके थर्मल सर्विलांस उपकरण का इस्तेमाल रात में हाई रेजोल्यूशन छवियों को यानी कि इमेजेस को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि बादल हो, चाहे बारिश हो, धुआं हो, कोहरा हो या फिर धुएं वाला वातावरण हो, तब भी ये एक हाई क्वालिटी की छवियां प्रदान कर सकता है। इसके अलावा हर्मिस 900 UAV में सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस लगाया गया है। अब बात करते हैं इस यूएवी की इंजन की। दरअसल हर्मिस 900 यूएवी में एक सिंगल रोटेक्स 914 टर्बो एयरक्राफ्ट इंजन लगा है, जिसे कि ऑस्ट्रिया की कंपनी BRP रोटेक्स तैयार करती है और ये इंजन 74.6 किलोवाट आउटपुट पावर का उत्पादन कर सकता है। हर्मिस 900 यूएवी 33,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। विमान की अधिकतम क्रूज स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटा और 103 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस यूएवी का जो इंड्योरेंस टाइम है, जो कि मैक्सिमम है, वो 40 घंटे का है और यूएवी का अधिकतम टेक ऑफ वजन 1180 किलोग्राम है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हर्मिस 900 एक एडवांस यूएवी सिस्टम है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों नहीं हो जाता। और 33,000 फीट का मतलब आप समझ रहे हो, इतनी ऊंचाई से ये दुश्मन के क्षेत्र की और उसके बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। अब बात आती है इस ड्रोन की यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की। हर्मिस 900 यूएवी के द्वारा प्रदान किए गए रियल टाइम डेटा को संसाधित करना, उसे लेना और संग्रहित करना, ये सारा काम करता है यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। और एल्बिट सिस्टम के द्वारा निर्मित ये जो यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो एक साथ 2 हर्मिस 900 को कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, एक अकेला ऑपरेटर भी इस हवाई वाहन को उसके पेलोड के साथ नियंत्रित कर सकता है। और ये जो यूनिवर्सल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, इसमें एक ग्राउंड डेटा टर्मिनल, एक रिमोट वीडियो टर्मिनल और एक फ्लाइट लाइन टेस्टर ऑब्लिक लोडर शामिल होता है। बता दें कि ये कमर्शियल ऑफ द शेल्फ तकनीक का उपयोग सेंसर डेटा जैसे कि लाइव और छवियों को स्टोर कर सकता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर्मिस 900 को 10 से अधिक देशों में निर्यात किया जा चुका है और 2018 में भारत में अदानी एल्बिट मानव रहित हवाई वाहन परिसर का उद्घाटन किया गया, जो कि देश में अपनी तरीके का पहला और इजराइल के बाहर पहला बन गया। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, हर्मिस 900 या अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से 60% सस्ता है। इसके अलावा हर्मिस 900 भी अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही वो सारे काम कर सकता है जो कि अमेरिका का ड्रोन कर सकता है। हालांकि इसको हथियारबंद बनाना एक अलग बात है, क्योंकि जब इतना कुछ कर लिया गया है तो हथियार लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपके सामने हर्मिस 900 का पूरा डेटा सामने रख दिया है और इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए कई देश इसके और ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही भारत में भी यह हर्मिस 900 तैयार हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।